हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और नेक्स्ट 72 आवर्स की प्रेडिक्शन आज हम करेंगे। हम देखेंगे अगले 72 घंटों में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, और उनका एफर्ट्स नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, इसे डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ऑलमोस्ट सारे सीट्स फुल हो चुके हैं, सिर्फ 3 सीट्स बचे हुए हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, एडवांस लेवल पे टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, तो ज़रूर ये मौका आपके लिए होगा। आप घर बैठे ऑनलाइन सीख पाओगे। ई सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे कोर्स कंप्लीशन के बाद। तो ज़रूर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और आप तब तक रिलैक्स कीजिए। एग्जिस्टिंग जो भी थाट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। फोकस कीजिए इस फ्लेम पे। फोकस करने के बाद अपने आँखों को बंद करें और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने लिए जानना चाहते हो। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि अगले 72 घंटे आपके पर्सन जो फर्स्ट चीज़ उनके दिमाग में आएगी वो ये होगा कि वो आपसे रीच आउट करना चाहेंगे, आपको कॉल करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे या मैसेज करना चाहेंगे। उनका मेन फीलिंग ये रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में कि वो सोचे कम और काम ज़्यादा करें। ठीक है, तो उनके मन में ये चलेगा कि जो मेरे दिल पे है वो मैं इस इंसान से कहूँ। ठीक है, मैं मन में चीज़ों को बसा के ना रखूँ, बिठा के ना रखूँ। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर कोई नाराज़गी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है आप दोनों के बीच में, तो उसे वो फिक्स करना चाहेंगे। उनके मन में ये रहेगा कि यार सोचने से, फील करते रहने से, ख्याली पुलाव बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा चीज़ों को, प्रैक्टिकली हैंडल करना होगा। तो फर्स्ट काम मुझे पहले ही दिख रहा है उनका कि उनका पूरा एनर्जी ही वो एफर्ट ओरिएंटेड स्टेट में रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। और इन्हें ऐसा फील होगा कि पहले हम मिलें, पहले हमारी बात हो, फिर कुछ हो, फिर मैं कुछ सोचूं, फिर मैं ओवर थिंकिंग करूँ, XYZ जो भी करना है मैं करूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली डायरेक्ट एफर्ट्स डालेंगे ताकि वो अपनी दिल की बातों को बाहर ला सके, एक्सप्रेस कर सके, कन्फेस कर सकें। सेकंड, अगर प्रॉब्लम है, झगड़ा हो रखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उसे भी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे थ्रू कम्युनिकेटिंग, थ्रू रीचिंग आउट, थ्रू मीटिंग। ठीक है, सो अगर उनका मिलना पॉसिबल है, कॉल मैसेज आप छोड़ दीजिए, अगर उनका मिलना पॉसिबल है, वो 72 घंटों में आपसे मिलने आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है रेजोनेट ना भी करे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है तो दिख रहा है, ये चीज़ ज़रूर होगी। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस जियोग्राफिकल आप दोनों के बीच में नहीं है और पॉसिबिलिटीज़ है कि 72 घंटे में ट्रैवल करके आया जा सकता है, गारंटीड दे आर कमिंग टू यू, दे आर कमिंग टू सी यू, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका लाइफ में प्रॉब्लम से भी ज़्यादा, टेंशन से भी ज़्यादा, नाराज़गी से भी ज़्यादा, ईगो से भी ज़्यादा उनका प्यार काम करने वाला है। तो वो अपनी दिल की सुनने वाला है, पूरे 72 घंटे वो पूरी दिल की सुनते चले जाएंगे और उनका दिल उन्हें आपके टूवर्ड्स पुश करेगा कि इसके पास जाओ, इससे बात करो, ठीक है, इसके साथ प्यार से रहो, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से दिल की सुनेंगे, दिमाग को एकदम स्विच ऑफ कर देंगे कि मुझे प्रैक्टिकल कुछ सोचना नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल एफर्ट्स लेने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं रखना है ज़्यादा, ठीक है। तो इमोशनली अवेलेबल स्टेट ऑफ फॉर्म में आने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में उनका मेन मोटो ये रहेगा कि यार मेरे रिश्ते में जो बिखरा हुआ है, एटलीस्ट मैं एक बार लास्ट बार कोशिश कर लूँ सब कुछ समेटने की, सही करने की, ठीक है। तो उनका माइंड में ये रहेगा कि अगर बड़े से बड़ा प्रॉब्लम है और अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो और एक बार मैं कोशिश करूँ सही करने का, मेरा कर्तव्य है कोशिश करना, मैं एक बार लास्ट बार ज़रूर कोशिश करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मैं करूँगा या करूँगी। तो वो इनिशिएट करेंगे अपने तरफ से, एफर्ट्स इनिशिएट करेंगे ताकि कनेक्शन आपका स्टेबल हो पाए। होगा कि नहीं होगा वो उतना नहीं सोचेंगे, उनका फील यही रहेगा कि पहले मैं इन तक पहुँचूँ, इनको बताऊँ अपने दिल की बातें, मेरे अंदर क्या है, मैंने क्या सोचा है, क्या फील करा है अब तक, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं फील करने के लिए इनके मन में। ये सबसे पहले तो रीच आउट करेंगे आपको। सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो ये करेंगे कि झगड़ा वगैरह सॉर्ट आउट करने से भी पहले वो आपको कितना मिस कर रहे हैं आजकल, आप उनके लिए कितना मीन कर रहे हो आजकल, ये चीज़ वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर जाके अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा हो रखा है, नाराज़गी है, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो उनका जो मैसेज आएगा, कॉल आएगा या मिलने भी आएंगे वो, तो वो आपको सबसे पहले डायरेक्टली हक करेंगे, ठीक है, अपने आप प्यार का इजहार करेंगे, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो ये वो आपको बताएंगे, और फिर जाके वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे उन्हें फील होगा कि अब मैं अपनी बातों को दिल तक नहीं रख सकता, अब मैं चीज़ों को लेज़ी तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब मैं इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मुझे अब रिस्पॉन्सिबल होना है, मुझे डिवोटेड होना है, और अगर मैंने इस इंसान को चाहा है तो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी, ठीक है। सो ये इंसान आपके प्यार को अचीव करना चाहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपको पाना, आपकी माफ़ी पाना, आपका प्यार पाना, आपका एक्सेप्टेंस पाना इनके लिए एक अचीवमेंट की तरह होगा, ठीक है। तो वो अचीवमेंट पाने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा वो ये करने की कोशिश डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में करेंगे। तो प्यार डेफिनेटली इनका बढ़ रहा है आपके प्रति, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई रिश्ता हमने शुरू करा है तो उसे सही रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए, जब तक ना लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक ना लगे कि हमने अपना सब दे दिया, एनर्जी दे दिया बेसिकली, ठीक है। सो जो एफर्ट्स आज तक नहीं डाले हैं वो चमत्कार तरीके से ये आपको 72 घंटों के अंदर ये एफर्ट्स वो आपको डाल देंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि 72 घंटे भी नहीं लगेंगे, 24 घंटे के अंदर जब भी आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देखोगे उसके 24 घंटे में ही आपको आपके पर्सन की तरफ से स्पेशल एफर्ट या फिर देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये इंसान भी मेरे को प्यार करता है, मेरे बिना नहीं रह पा रहा है, ये मेरे बिना नहीं रह पा रही है, ठीक है, इसको मुझसे कम्युनिकेट करना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो सीरियसनेस ऑन पीक होने वाला है, और उन मतलब खुद से वो मुझे प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अपना अब इस बार बेस्ट देंगे, वो आपको जाने नहीं देंगे अपने आप से दूर किसी भी हाल में, ठीक है। सो ये प्रॉमिस करते हुए ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपकी पर्सनली करंट फीलिंग्स हैं। अभी और भी कार्ड्स वगैरह सब देखेंगे। इस कैंडल को मैं साइड में करती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी, आप चाहे तो विश मांग सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स वगैरह। We have the Star, 5 of Swords,
द लवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ा टेक्स्ट दिखाना चाहूँगी। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। सो देखिए, जो स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने पर्सन की तरफ से, जो कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, आपको लग रहा था कि ये इंसान शायद कभी आपके नहीं हो सकते, कभी वो सीरियस नहीं हो सकते, कभी वो प्यार नहीं दे सकते, कभी वो एक के नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है। वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि इनके अंदर का जो इश्यूज़ था, जैसे कि ईगोइस्टिक बहुत है ये इंसान, मतलबी है कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि मतलब ही रहते थे, सेल्फ सेंटर रहते थे, सिर्फ खुद की बेनिफिट, खुद के बारे में सोचना, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड थे हद से ज़्यादा, ठीक है। सेल्फ लव इज़ गुड, सेल्फ ऑब्सेशन इज़ नॉट गुड। हद से ज़्यादा वो भी इंसान को नार्सिसिस्ट बना देता है, मतलबी बना देता है, ठीक है। और एक मतलबी इंसान कभी दूसरे इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू, इमोशंस कभी नहीं फील कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो एम्पैथेटिक नेचर नहीं है दूसरे को इमोशनली समझने का। और मुझे लगता है कि नार्सिसिस्ट लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। चाहे वो कितना ही खुद को डिप्लोमेट दिखाएं, कितना ही खुद को इंटेलिजेंट दिखाएं, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग विद इन इनसाइड। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ऑल्दो दे वेयर अ लवर, बट दे वेयर नॉट अ अनकंडीशनल लवर, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी तो थी, जिसको हील होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से बार बार आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव होते थे, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को ही पुश करते थे कि आप दोनों अपने वीकनेसेस पे काम करो। हो सकता है आपने किया हो बहुत हद तक, हो सकता है आपके पर्सन ने किया हो, बट बहुत हद तक नहीं हो पाया है। तो इस टाइम पे अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है या चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि आपके पर्सन का बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। आई मीन कोई भी रिश्ता, ठीक है। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों सेम पेज पे आओ, आप दोनों एक दूसरे के लिए डिजर्विंग बनो, तब जाके आप दोनों का मिलन हो हर एक रूप में, हर एक तरीके से। और वो उसमें बाधाएं इसीलिए आ रही थी क्योंकि इधर आप कभी ओवर थिंकिंग में जाके नेगेटिव हो जाते थे, इधर वो तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया, इगोइस्टिक है। सो मुझे अब दिख रहा है कि धीरे धीरे अब चीज़ें सही हो रही है, धीरे धीरे उनके अंदर से वो एनर्जी निकल रही है जो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। एंड इसी के चलते वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, वो लॉयल्टी आप अपने पर्सन के अंदर बहुत ही जल्द देख पाओगे। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली वो पॉजिटिव चेंज अपने पर्सन के अंदर नज़र आएगा कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं आपकी तरफ। देखिए, नेक्स्ट एफर्ट्स तो वो डाल देंगे 72 घंटों में, कुछ लोगों के लिए 24 घंटों के अंदर, लेकिन जो स्टेबिलिटी आप अपने रिश्ते का देखना चाह रहे हो उसमें अभी भी 1 से 1.5 महीने का वक्त आपको देना होगा। जब भी आप इस वीडियो को देखो, टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चेंज आप देख पाओगे, 1 से 1.5 महीने का वक्त डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेज, और भी क्या वो फील करेंगे, बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, थोड़ा और भी जानते हैं। आई विल कम बैक, तो डेफिनेटली वो वापस लौट रहे हैं, लौटेंगे भी, ठीक है। फिर मोहब्बत, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स अ सेकेंड चांस। नेक्स्ट 72 आवर्स में डेफिनेटली जो मैंने रीडिंग में बताया वही सॉन्ग का भी मतलब है, दिल समझ जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तू, ओके। सो दे वर अगेन फॉलोइंग इन लव विथ यू। कोई भी झगड़ा था, कुछ भी था, सब कुछ वो भूल के आपके पास फिर से आने वाले हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो ये सॉन्ग उस पर्सन ने आपको डेडिकेट करा है, ज़रूर सुनिएगा। इसके लिरिक्स में और भी मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाह रहे होंगे। आई लव यू वॉइस सो मच, कैन यू सिंग फॉर मी बे। आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे तो हो सकता है बहुत टाइम से आपने कॉल में बात नहीं करी है, फेस टू फेस बात नहीं करी है। सो डेफिनेटली दे आर मिसिंग योर वॉइस, एंड हो सकता है कि म्यूजिक आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन है, आप दोनों गाते थे या आप उन्हें डेडिकेट किया करते थे। सो समथिंग इज को रिलेटेड, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। तो डेफिनेटली अगर वो डाइवर्ट भी हो चुके थे, कहीं भटक चुके थे, तो उनको रियलाइज़ होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आपके साथ जो फीलिंग है, आप उनको जो एनर्जी देते हो, वो उन्हें कहीं और से नहीं मिल सकता। कोई कहीं भी ढूंढ ले, कहीं भी मुँह मार ले, कहीं भी चले जाए, ठीक है। तो आप ही दी ओनली वन हो उनके लाइफ में, और ओनली वन ही रहोगे। जब बना उसका ही बना। देखिए, एक से एक सॉन्ग आ रहे हैं। आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में म्यूज़िक के थ्रू भी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वो रोमांटिक गाने बहुत सुनेंगे आपको याद कर करके नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये दोनों सॉन्ग उन्होंने आपको डेडिकेट किए, ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। इसमें स्पेशल मैसेजेस होंगे। योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो मन में एक थोड़ा सा डर भी रहेगा
कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो उनको ऐसा लगेगा कि यही इंपॉर्टेंट वक्त है। अगर आज मैंने सही करने की कोशिश नहीं की, एक दूसरा मौका नहीं मांगा, तो मुझे कभी भी वो मौका नहीं मिलेगा और ये मुझे छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा। यू आर माई सोलमेट लव। तो उनको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो ही जाएगी कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। तो आपके साथ जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, वो कहीं और वो इस दुनिया में चाहे कितना भी कुछ कर ले नहीं पा सकते। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि आप एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे ना यूज़ करने से आपको कोई भी एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन, कोई भी रिचुअल, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्पेल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो अपने लाइफ में, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आपका टाइम नहीं मिलता, वर्किंग पर्सन हो, तो आप ना बस अपने बाथ रूटीन में, नहाने के रूटीन में बस इसे अगर इंक्लूड कर लेते हो, जो भी चाहोगे लव लाइफ में, चाहे वो अट्रैक्शन हो, रोमांस हो, लॉयल्टी हो, लव हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, न्यू प्रपोज़ल हो, ठीक है, मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, रीयूनियन हो, सेल्फ लव हो, एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं, ऑलरेडी आपके बने हुए रिश्ते, फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, पेरेंट्स, सबके साथ और भी स्ट्रॉन्ग करना हो, कर सकते हो सिर्फ इस सॉल्ट को यूज़ करके। ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स ने इसे यूज़ करा है, उनको रिजल्ट दिखा है, उनको बैक टू बैक ऑर्डर्स वो लोग करते हैं। लाइक जैसे पहले ख़त्म होने वाले, मतलब होने वाला रहता है, वो फिर से ऑर्डर कर लेते हैं, रीस्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट मिला है इसीलिए वो रीस्टॉक करते हैं। सो डेफिनेटली आप लोग मुझे पूछते रहते हो कि सोल्यूशन बताओ, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, टाइम भी नहीं रहता, तो करें तो क्या करें, ठीक है। सो आप इस एनर्जाइज बाथ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो। ये है लव लाइफ के लिए, करियर एंड मनी के लिए भी है। दूसरा लव बाथ सॉल्ट बोल रही हूँ, करियर एंड मनी के लिए भी बाथ सॉल्ट है। सो अगर आपको लगता है कि मुझे करियर में भी ग्रोथ चाहिए, पैसों में भी ग्रोथ चाहिए और लव लाइफ का भी सही करना है, तो दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा है अट्रैक्शन मिस्ट, ठीक है। इसे आप यूज़ करके आप आपके घर वाले कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉटल अगर ले लेते हो तो घर में सब लोग इसे यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ करके आप जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस आपको स्प्रे करना होता है और जो भी चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आज आपको पैसे चाहिए, पैसों के लिए आपने मैनिफेस्ट कर लिया, जैसे वो पैसे आपको मैनिफेस्ट हो गए, मिल गए पैसे आपको, आप दूसरे मैनिफेस्टेशन के लिए इसे फिर से यूज़ कर सकते हो। फिर सोच लीजिए आपको लव लाइफ का कुछ करना है मैनिफेस्ट, तो अब आप लव लाइफ का कीजिए। तो इसे आप ऑल पर्पस मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार्स हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नज़र लगता है, आपके साथ हमेशा बुरा होता है, काम आपका बनता नहीं, रुक जाता है सब कुछ, लोग आपके दुश्मन जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। जिस इन्वायरमेंट में रहते हो टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, लोग समझते नहीं हैं आपको, ठीक है। चीज़ें टिकती है कुछ दिन के लिए, अच्छी रहती है, फिर बर्बाद हो जाती है, चाहे करियर हो, पैसे हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो। तो इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी फील होती है, कुछ भी ऐसा लगता है कि मंदा पड़ जाता है लाइफ में, तो उस जार को ना, छोटा सा जार होता है, उसे बस अपने पास रखना है आपको। बाहर जाओगे बैग में कैरी कर लो, पॉकेट में रख लो, घर आओगे बेड के साइड में रख लो, डेस्क में रख लो, ठीक है। और आप देखोगे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, अचानक से आपका सारा काम बनने लग जाएगा, सब कुछ सही होने लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार आसपास नेगेटिव एनर्जीज होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हाइजीन नहीं होता, या जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है, वहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं, तो भी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको ब्लैक मैजिक करे, कोई आपके ऊपर स्पेल करवाए तभी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी या आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जब लाइफस्टाइल हैबिट्स ख़राब हो जाते हैं तो भी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लेते हो, तो उससे प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिजी हो गए लाइफ में, तो चांसेस रहेंगे कि आप उतना अपना लाइफस्टाइल को अच्छे लेवल पे मेंटेन ना रख पाओ, इज़न्ट इट। तो उसमें क्या होगा, उस जार को रखने से आप ईज़िली अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाओगे उन बुरी एनर्जी से, अपने लाइफ को स्टेबल रख पाओगे, हैप्पी रख पाओगे, अबंडेंट रख पाओगे, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, और एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग, पेंडेंट, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए सो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपके इश्यूज़, आपके विशेज़ के अकॉर्डिंगली परफेक्ट प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।